एक हसीना थी, एक दीवाना है। आज की कहानी हमें कुछ इस तरह शुरू करना चाहिए, पर मैं ऐसा नहीं करूंगी। रादर मैं ये कहूंगी, नमस्कार दोस्तों, थ्रिलर ट्यूब में आपका स्वागत है। जो लोग हमारी चैनल में नए आए हो उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि हमारे चैनल हर शनिवार को सस्पेंस थ्रिलर भरी कहानियां सुनाते हैं। तो अगर आप हमारी चैनल का एक भी वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और नए नए वीडियो का आनंद लीजिए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज सिक्किम की पेलिंग टाउन में एक अलग ही खुशियों का माहौल फैला हुआ है, क्योंकि यहाँ की दो नामचीन परिवारों की दो संतान अमर गुरुंग और कामिनी छेत्री एक हफ्ते में शादी के बंधन में बनने जा रहा है। और उस शादी में पेलिंग का हर एक निवासी निमंत्रित है। हर कोई, चाहे वो अमीर हो या गरीब, अपने अपने हिसाब से वर वधू के लिए तोहफा और अपने लिए नया कपड़ा खरीदने में जुटे हुए हैं। ये शादी नहीं, पेलिंग वासियों के लिए एक त्योहार है। क्यों ना हो, गुरुंग और छेत्री की परिवार हमेशा से पेलिंग वासियों को अपने परिवार ही समझा और उनके हर एक सुख दुख में शामिल हुए। और ये पहली बार नहीं जो पेलिंग वासियां इतनी खुश हुए। एक साल पहले भी जब ये दो परिवार वाले अपने अपने पहले संतान की शादी करवाया, तब भी ऐसा ही खुशियों का माहौल फैला हुआ था पेलिंग में। पर इस बार ये खुशी डबल डोज में मिल रहा है सबको, क्योंकि गुरुंग परिवार की बड़ी बहू और छेत्री परिवार की पहली संतान कोमल गुरुंग, जो कि होने वाली दुल्हन की दीदी भी है, मां बनने वाली है। पर इन सब की खुशियों पर पानी फिर जाता है जब दो बुरी खबर पेलिंग को हिला देता है। अमर गुरुंग की कार एक्सीडेंट और उनकी भाभी कोमल गुरुंग की सीढ़ियों से गिरकर निधन। पूरे सदमे में चला जाता है पेलिंग टाउन पर। गुरुंग परिवार का बड़ा बेटा राजेश गुरुंग अपना आंसू भी नहीं बहा पाया जान से प्यारी बीबी के लिए, क्योंकि उस पर जिम्मेदारियों का पहाड़ टूट पड़ा। कार एक्सीडेंट के बाद अमर का कोमा में चले जाने के कारण उसके मंगेतर कामिनी छेत्री का अभी लगन भ्रष्ट होने का संभावना और राजेश का ही अपने बीबी से जन्मे सिजेरियन बच्चे का देखभाल का दायित्व राजेश को एक कठोर कदम लेने पर मजबूर कर दिया। ना चाहते हुए भी उसे कामिनी से शादी करना पड़ा। और ये मजबूरी में उठाया कदम संवरने की जगह सबकी जिंदगी बर्बाद कर दिया। ना राजेश कामिनी को अपना सका अपनी बीवी के रूप में, क्योंकि वो स्थान वो पहले ही कोमल को दे चुका था। ना ही कामिनी दीदी की बेटी को कभी भी माँ का प्यार दे सकी, क्योंकि वो आज भी अमर का कोमा से लौटने का इंतजार कर रही है। इस हालत में जन्मे बच्चे को जिंदगी से कुछ मिला तो वो था बेरुखापन, और ऊपर से उसके सर पर एक गहरा लाल निशान लोगों की कौतूहलिक दृष्टि जैसे बच्चे को और भी मायूस कर देती थी। हर वक्त वो चुपचाप और गुमसुम रहती थी, न ज्यादा बोलना, न हंसना, न खेलना कूदना, हरदम पता नहीं कौन सी ख्यालों में डूबी रहती थी। इस तरह बीत गया 6 साल, और इन 6 सालों में कितने टूरिस्ट पेलिंग आए और उनकी प्राकृतिक सुंदरता में खो गए। कितनों ने कांचनजंगा का झलक पाकर खुश हो गए, कितनों का यहाँ का झरना और संतरे की बगीचे में मन लुभा गए। इसका कोई हिसाब नहीं। पर गुरुंग परिवार में कुछ भी नहीं बदला। वही प्यार विहीन हिसाब करके एक दूसरे से बात करना, खाना पीना और रात को अपने अपने अलग कमरे में जाकर सो जाना। पर आज पहली बार राजेश कोमल की बरसी में कोमल की बेटी को अस्पताल में अमर से मिलने का न्योता दिया। बच्ची राजी तो हो गई, पर वहां जाते ही अचानक रोने लगी। रोते रोते अपना कदम बढ़ाई अमर की बेट की ओर, और फिर अमर आंखें खोलो, तुम्हारी प्लेमा आई है, आंखें खोलो अमर। मौत को हलाकर इतना लंबा छपल करके आई हूँ बच तुम्हारे लिए। आंखें खोलो, तुम्हारे प्यार के लिए, तुम्हारी प्रेमा के लिए, हमारे अमल प्रेम के खातिर आंखें खोलो। खोलो आंखें अमल, अमल 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 आंखें खोलो, अमल आंखें खोलो।
इससे पहले कि वहां मौजूद डॉक्टर्स, नर्स और राजेश कुछ कर सकता, सारे एपरेटर्स और मशीन्स जो अमर की बॉडी के साथ अटैच था, सब अचानक एबनॉर्मल रीडिंग्स देने लगा। बच्ची को जबरदस्ती वहां से हटाकर राजेश जब दौड़ के वापस आया अपने भाई के पास, तो वो देखा कि अमर धीरे धीरे अपना आंखें खोल रहा है। एकदम से हॉस्पिटल रूम का वातावरण बदल गया। डॉक्टर्स, नर्स और राजेश खुश हो गया और अमर से बातें करने की कोशिश करने लगा, पर ये खुशी क्षण भर के लिए ही था। अमर फिर से बेहोश हो गया। डॉक्टर्स इसे नॉर्मल कहते हुए राजेश को रूम से बाहर भेज दिया। चिंतित राजेश बाहर आकर और एक घटना से परेशान हो जाता है। बाहर बच्ची गायब है। जल्दी से पूरा हॉस्पिटल चेक करता है राजेश, नर्स और वार्ड बॉय, पर कोई फायदा नहीं हुआ। 6 साल की नन्ही बच्ची किसी को भी कहीं पर भी नहीं दिखा, ना हॉस्पिटल के अंदर ना बाहर। घर पर भी फोन लगाकर कोई फायदा नहीं हुआ। मजबूरन राजेश को पुलिस कमिश्नर को फोन लगाना पड़ा, पर पुलिस कमिश्नर ने जो बात बताई, राजेश वो सुनकर पूरा हिल गया। अमर के कमरे में वापस जाकर उसके बेहोश हाथों को पकड़कर पहली बार पूरा टूट गया। रोते रोते बोला, माफ कर दे मेरा भाई, नींद से जाग। ये मेरी ही गलती थी जो मैंने परिवार के नाम और प्रतिष्ठा को तेरे से भी आगे रखा। हर बार गुरुम परिवार का बेटा बनकर तुझसे मिला, एक भाई बनकर अगर तुझसे बातचीत करता तो शायद तू मुझे अपना दिल का बताता और आज तेरे साथ ये हादसा ना होता और शायद आज भी मेरी कोमल जिंदा होती। तेरी एक्सीडेंट का खबर सुनकर सीढ़ियों से जल्दी जल्दी उतरने की चक्कर में दुनिया से ही जल्दी चली गई मेरी कोमल। मुझे माफ कर दे मेरे भाई, लौट के आ जा, माफ कर दे और आंखें खोल, लौट के आ जा भाई, लौट के आ जा। पीछे से केबिन रूम का दरवाजा खोलने की एक आवाज आई और कामिनी दौड़ के रूम के अंदर आकर राजेश से पूछी, जीजा जी, मेरा मतलब है राजेश जी, आपने तो फोन में बताया था कि अमर, मेरा मतलब है दिवर जी का होश आ गया है, तो फिर वो अभी भी बेहोश क्यों है? उसका हाथ भी अभी भी सेंसलेस है, मेरे छुअन से वो आंखें क्यों नहीं खोल रहा है? हाथ मत लगाओ मेरे भाई को। क्यों? मेरे हाथ तो साफ है, मैंने अभी अभी इसे सैनिटाइज किया है। और फिर क्योंकि तुम्हारे हाथ मेरे खून से लंगे है, उसमें हम दोनों के अधूरे प्रेम का कर्ज है। पीछे से एक बच्चे का आवाज कामिनी की बात को काटते हुए जवाब दिया। राजेश और कामिनी पीछे मुड़ के देखा तो वहां कोमल की बेटी पुलिस कमिश्नर के साथ खड़ी थी। कामिनी गुस्सा करके बोली, व्हाट नॉनसेंस। ये नॉनसेंस नहीं, सच है। पुलिस कमिश्नर बोला, हम लोग अभी अभी उस पहाड़ी की चोटी से एक कंकाल निकाल कर आ रहे हैं जहां पर आपने प्रेमा को मारकर दफना दिए थे, आज से ठीक 6 साल पहले। कौन प्रेमा? कौन सा पहाड़? कौन सा कंकाल? सुबह सुबह फिल्मी सितारों का तरह गांजा फूक लिया क्या आपने कमिश्नर? माइंड योर लैंग्वेज। यू माइंड योर लैंग्वेज। आपको पता है आप किससे बात कर रहे हो? पेलिंग की सबसे नामचीन परिवार क्षेत्रीय परिवार की छोटी बेटी और पेलिंग का ही सबसे प्रतिष्ठित परिवार गुरुम परिवार की एक लौती बहू से, जो एक कत्ल करने से भी नहीं चुका जब उसे पता चला कि उसके मंगेतर उससे नहीं किसी और से प्यार करता है और शादी के 1 हफ्ते पहले उस लड़की के साथ भागकर शादी करने जा रहा है। What? Officer, my suggestion, join the film industry. ना कि आप एक नशेड़ी और गंजरी है, बल्कि स्टोरी भी बहुत अच्छा लिख लेते हैं। स्टोरी नहीं, सच है। प्रेमा जो कि कोमल की बेटी बनकर पुनर्जीवित हुई है, हम लोगों को प्रेमा की कंकाल खोजने में मदद किया। अच्छा, तो ये बदसूरत बच्चे इज द reincarnated प्रेमा? This is so funny and weird. No, it is not funny.
बच्ची जिस लाल रंग के गहरे निशान के लिए इतना बदसूरत दिखती है, ये वही चोट का निशान है जो तुमने दी थी जब पिछले जन्म में तुमने प्रेमा के सर पर वार करके उसे मार डाली थी। ओह अच्छा, और ये कैसे साबित करेंगे आप कोर्ट में ऑफिसर? जज को कर्ज फिल्म दिखाकर? यू हैव नो प्रूफ अगेंस्ट मी। वो कंकाल किससे का भी हो सकता है, कोई भी मर सकती है, कोई भी दफना सकती है, कोई भी, एनीबॉडी। कोई भी नहीं, वो तुम थी। मैंने अपने आंखों से देखा, पर इससे पहले कि मैं तुम्हें पकड़ सकता, मेरा कार का एक्सीडेंट हो गया। पीछे से अमर होश में आकर बोल उठा और प्रेमा अमर को होश में देखकर दौड़ के गई और उसे गले लगा लिया। तो ये है एक अमर प्रेम कहानी। अगर आप लोगों को ये अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल थ्रिलर ट्यूब को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हैप्पी वैलेंटाइन एंड